मौर्यों के पतन और शुंग वंश के उदय के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी द्वार पर एक नया अध्याय खुला। इंडो ग्रीक साम्राज्य। सिकंदर महान की विजयों के बाद यूनानी प्रभाव भारत की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी शुरू होती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब यूनानी शासकों ने खुद भारतीय भूमि पर शासन स्थापित किया। इन शासकों को हम इंडो ग्रीक कहते हैं, क्योंकि वे ग्रीक मूल के थे, लेकिन भारत में बसकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। उनकी राजधानी अक्सर बैक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान, और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर रहे। इंडो ग्रीक राजा सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, व्यापार और सिक्कों के उन्नत संरक्षक भी थे। उनके जारी किए गए सिक्कों पर एक तरफ ग्रीक लिपि और दूसरी तरफ प्राकृत या खरोष्ठी लिपि मिलती है, जो सांस्कृतिक मेलजोल का शानदार उदाहरण है। इंडो ग्रीक शासन का सबसे रोचक पहलू था उनकी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने हिंदू देवताओं, बौद्ध प्रतीकों और ग्रीक देवताओं तीनों को ही सम्मान दिया। इस काल में बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन यह साम्राज्य हमेशा स्थिर नहीं रहा। उत्तर पश्चिम से साका और कुषाण जैसे नए आक्रमणकारी आते रहे, जिससे इंडो ग्रीक राज्यों में विभाजन और अस्थिरता बढ़ी। फिर भी लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक वाणिज्यिक पुल का काम किया। आज भी उनके सिक्के, तक्षशिला के खंडहर और गांधार कला के आरंभिक नमूने यह बताते हैं कि कैसे दो अलग सभ्यताएं, ग्रीक और भारतीय, एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं और मिलकर एक नई पहचान बना सकती हैं। इंडो ग्रीक साम्राज्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन विचार, कला और संस्कृति हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।